Hello everyone, welcome back to my channel. So this is another video of target 261 days left for UPSC 2025. लेकिन अब ये जब टारगेट बनाया था तो 9 सितंबर को पोस्ट किया था वीडियो. नाउ टुडे इज़ 29 सितंबर, तो 20 डेज़ निकल चुके हैं. इट मीन्स टोटल अभी 241 डेज़ जो हैं वो रहे हैं एग्ज़ाम के लिए. We have started with the daily targets of ethics, unit 1, 2, 3, 4 and 5. 5 units complete हो चुकी है. If you are following this, ethics and human interface, attitude, then aptitude, then emotional intelligence and the contribution of moral thinkers and philosophers. Now, अब हम unit 6 शुरू करते हैं. That is a public सिविल सर्विसेज वैल्यू. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ट्राई टू फॉलो दिस चैप्टर. ये चैप्टर आपका 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा. फर्स्ट डे आप करोगे व्हाट इज अ स्टेटस, प्रॉब्लम, एथिकल कंसर्न and dilemma in government and private institution. First day ये करिए. Second day you can start with laws, rules, regulations, conscience as a source of ethical guidance. Then third day, और आप इसी डे ये भी कर सकते हो अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है. तो आप कर सकती हो लॉज, रूल्स, रेगुलेशन के अंदर कैसे अकाउंटेबिलिटी चाहिए होती है. देन थर्ड डे स्टार्ट विथ स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यू इन गवर्नेंस एंड एथिकल इशू इन इंटरनेशनल रिलेशंस. एंड छोटा सा टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये कर लीजिए. तो ये 3 दिन के अंदर आपका जो ये टॉपिक यूनिट जो है आपकी 6th यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है. एज आई प्रॉमिस्ड कि एवरी डे जब भी वीडियो बनाऊंगी आई विल डिस्कस सम PYQ. सो हेयर आई एम डिस्कसिंग दिस PYQ. ये UPSC 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था. इज कंसाइंस अ मॉरल मोर रिलायबल गाइड व्हेन कंपेयर टू लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग. क्वेश्चन का मतलब है कि जब भी कोई एथिकल डिसीजन मेकिंग बनाया जाता है तो कंसाइंस पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो आप इसके अंदर सबसे पहले आप कंसाइंस के पॉजिटिव बता दोगे और थोड़े से इश्यू बता दोगे व्हेन यू फॉलो डैट, और लॉ के कुछ पॉजिटिव बता दोगे एंड लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन के कुछ पॉजिटिव बता दोगे और कुछ नेगेटिव बता दोगे. इफ़ यू वांट टू गिव एग्जांपल्स, गिव एग्जांपल्स. तो क्वेश्चन जो है इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं. स्टार्ट अप कर सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली लॉज प्रोवाइड. इंट्रोडक्शन के अंदर लॉज जो होता है वो क्या प्रोवाइड कराता है. लॉ एक्चुअली बेसिकली ड्यू प्रोसेस फॉर कॉमन गुड्स. लेकिन कंसाइंस जो होता है वो क्या होती है एग्जैक्टली, व्हाट इट प्रोवाइड्स, इट इज आवर इनेट एबिलिटी to distinguish what is right and what is wrong, right? तो दोनों की लिमिटेशंस भी हैं और पॉजिटिव नेगेटिव जो दोनों ही हैं. लिमिटेशंस भी है एंड स्ट्रेंथ्स भी हैं. नाउ सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, एड्रेस करना है कि कंसाइंस बेटर है या नहीं. तो इसके पॉजिटिव बता दो. व्हाट हैपन्स व्हेन यू फॉलो योर कंसाइंस. कंसाइंस मीन्स आपकी इनर फीलिंग जो है, आपकी जो इनर गट जिसको कहते हैं. तो व्हाट इट सेज, अगर कुछ उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, आपका पर्सनल मोरालिटी शो करती है कोई भी आप डिसीजन लेते हो. करप्शन किसी के लिए या फिर ब्राइब किसी के लिए लेना सही हो सकता है, लेकिन किसी के लिए गलत है क्योंकि वो लॉफुली इलीगल नहीं बल्कि कंसाइंस आपकी अलाउ नहीं करती है. तो कंसाइंस बेसिकली आपको पर्सनल मोरालिटी जो है वो आपको शो करता है डिसीजन लेने के लिए. देन फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आप थॉटफुल कंसिड्रेशन
देखते हो कि कोई इंडिविजुअल है, अगर किसी के लिए थोड़ा सा हमें रूल्स को मॉडिफाई करना पड़े, उसकी प्रॉब्लम्स देख के, वल्नरेबल सेक्शन है, उसकी पेंशन हमें लेट्स से जल्दी रिलीज करवानी है, तो ऑब्वियसली यू कैन फॉलो योर कंसाइंस और थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करके थोड़ा से उसको पेंशन जो है वो इस तरीके से करोगे कि उसको पेंशन जल्दी मिल जाए. सो यू कैन फॉलो डैट. तो ये इंडिविजुअल जो है वो कैपेसिटी पे आएगा. इंडिविजुअल थॉटफुल एक्शंस क्या होगा. देन अगर इशू देखें तो इशू आ सकता है बायसनेस. सेम एग्जांपल, बायसनेस आ सकता है कि हो सकता है कि आपको एक सेक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा एम्पैथी हो तो आप डिसीजन जो है वो बायस तरीके से ले सकते हो. ठीक है. एंड इनकंसिस्टेंसी रहती है कि कभी कभार आपकी इनर फीलिंग बोलती है कि नहीं, यू शुड गो विद दैट एक्शन, और समटाइम्स नहीं जाना चाहिए. तो कोई भी कभी भी कोहेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, इनकंसिस्टेंसी रहती है. वाइल एट द सेम टाइम लॉज का अगर हम देखते हैं, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन ये साथ में ही आएंगे. तो इसका पॉजिटिव अगर देखते हैं तो एक तो क्लैरिटी होती है कि सोसाइटी को भी पता होता है और इंडिविजुअल सेक्शन को भी पता होता है कि एग्जैक्टली लॉ क्या है. अकाउंटेबिलिटी होती है. ठीक है, क्योंकि लॉज जो होते हैं लॉ बुक के अंदर लिखे होते हैं, तो 100% एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी. देन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, क्योंकि राइट्स के अगेंस्ट जाके कभी भी काम नहीं किया जा सकता है. लिमिटेशंस हो सकती है. लिमिटेशन में अगर हम देखें तो लिमिटेशंस में आप क्या देखोगे कि कई बार इन्फोर्समेंट ज़रूरी होता है या इन्फोर्समेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता, लाइक इम्प्लीमेंटेशन इशू, दिस इज़ अ मेजर इशू. देन कई बार आपका रिजिडिटी आ जाती है, जहाँ पे आपको लगता है कि लॉ अबाइड बाय लॉ करते हो तो वहाँ पे रिजिड चीज़ें होती है, तो समटाइम्स फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं मिल पाती है. तो इस तरीके से आप पॉजिटिव नेगेटिव लिखिए. कंक्लूड आप कर सकते हो चाहो तो, दोनों के बीच में बैलेंस रहना चाहिए, लॉ के बीच में भी और कंसाइंस के बीच में भी, इन टेकिंग एथिकल डिसीजन मेकिंग. ठीक है. और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि लॉस को जो है वो अपडेट करते रहना चाहिए इन द फेयर एंड रेगुलर मैनर. तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इसको थोड़ा सा डिकोड करना है कि पॉइंट्स टाइम टू टाइम याद आ जाए. सो फॉर दैट यू रिक्वायर प्रैक्टिस, सो यू कैन गो अहेड विद दैट. नाउ दिस इज़ अ प्रीलिम्स क्वेश्चन. डेली एक आपको बोला था एटलीस्ट 10 to 15 PYQ करो, सॉल्व करो, देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. तो दिस इज़ अ हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वट्टकिरुत्तल एज मेंशन इन द संगम पोएम्स. संगम लिटरेचर से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है. संगम लिटरेचर, संगम एरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन एंशियंट इंडिया. तो आप इससे हर साल कोई ना कोई तरीके से क्वेश्चन अलग फॉर्मेट में देखोगे ही. तो आपको ये टर्म याद ही करनी है. तो दैट्स वाई आई चूज़ कि मैं एक बार ये डिस्कस ही कर लेती हूँ. तो ए इज़ किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स. लर्नड पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स. Young girls keeping watch over agriculture fields and driving away birds and animals. A king defeated in a battle committing ritual suicide by starving himself to death. तो एक्चुअली इसका मतलब डी है. डी इज़ द करेक्ट आंसर. अ किंग डिफिटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ. ये एक्चुअली वाइट तमिल किंग्स जो थे वो इसको फॉलो करते थे टू सेव देयर ऑनर एंड प्रेस्टीज. प्रेस्टीज और ऑनर को सेव करने के लिए दे यूज टू डू दिस. ठीक है. तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा. ट्राई टू रिमेंबर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अगर आप PYQ सॉल्व करते हो तो कोशिश करो कि रट लो, याद कर लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी होते हैं. और ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो इनका आंसर अगर आ रहा होता है तो राइट होता है, नहीं आ रहा होता तो अल्टीमेटली आपको छोड़ना ही पड़ता है. ठीक है. दैट्स इट फॉर टुडे. आई सजेस्ट यू कि आप प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को लिखने के लिए. ट्राई टू गिव योर ओन एग्जाम्पल. अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो.